उसने मर्डर की बेहद खौफनाक साजिश रची थी। एक कत्ल और 3 निशाना। यानी मर्डर तो एक हुआ, लेकिन इससे वो 3 फायदे उठाना चाहता था। वो इस कत्ल के बाद नई जिंदगी गुजारना चाहता था। उसकी ये कोशिश काफ़ी हद तक शुरुआत में कामयाब भी रही। 3 कातिल पुलिस की हिरासत में आ गए, लेकिन कुछ समय बाद असली कातिल और उसकी साजिश बेनकाब हुई तो पुलिस भी दंग रह गई। आज कहानी वारदातों की में मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हुए मर्डर की अजीब कहानी। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अगली कहानियां आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का कुरावर इलाका। तारीख 26 जुलाई 2022। दिन मंगलवार। रात के करीब 9 बज रहे थे। अंधेरा काफी था। पति पत्नी बाइक से कहीं जा रहे थे। अचानक उस बाइक में कुछ दिक्कत आने लगी। बाइक रुक रुक कर चलने लगी। कुरावर के माना जोड़ सड़क के किनारे पति ने बाइक रोक दी। 31 साल के बद्री प्रसाद बाइक ठीक करने में जुट गए। अपनी पत्नी पूजा को कह दिया कि थोड़ी दूरी पर सड़क किनारे बैठ जाओ। 27 साल की पूजा कुछ दूरी पर बैठ गई और इधर बद्री प्रसाद बाइक चेक करने लगे। उसी दौरान फायरिंग हुई। गोली निकली और पूजा को लगी। पूजा को अस्पताल ले जाया गया। वहां पूजा की मौत हो गई। इधर बद्री प्रसाद के भी कपड़े फटे थे। शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ में बद्री प्रसाद ने घटना के बारे में पूरी कहानी बताई। ये बताया कि उसका मौसेरे भाई मनोहर से विवाद चल रहा है। विवाद पैसों के लेन देन का है। उसी बात का बदला लिया गया है। असल में 26 जुलाई की रात 9 बजे वो पत्नी पूजा के साथ बिजोरी गांव से लौट रहे थे। रास्ते में बाइक खराब हो गई तो उसे ठीक करने लगे। तभी मनोहर अपने 3 साथियों के साथ वहां पहुंचा। पैसों को लेकर विवाद होने लगा। विवाद के दौरान आरोपियों ने मेरी पिटाई शुरू कर दी। उसी समय बीच बचाव करने पत्नी भी पहुंच गई। तभी मनोहर और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। गोली पूजा को लग गई। पूजा को लहूलुहान हालत में देखकर आरोपी फरार हो गए। फिर बाद में अस्पताल में पूजा ने दम तोड़ दिया। इस समय तक तो मामला बेहद सीधा और सपाट था। पुलिस ने भी मनोहर समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। जांच शुरू की। फिर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अब पुलिस ने जब मनोहर से पूछताछ की तो उसने पैसों के लेन देन के विवाद की बात स्वीकार की, लेकिन हत्या की घटना से इनकार कर दिया। अब पुलिस ने यही समझा कि हर कातिल खुद को निर्दोष बताता है, इसलिए पुलिस ने पहले यकीन नहीं किया। लेकिन उसके बार बार दावे पर पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन की जांच की। उस समय पता चला कि जिन 4 लोगों पर एफआईआर हुई है वो चारों घटना के समय काफी दूर थे। 2 लोग तो उस शहर में ही नहीं थे। अब या तो आरोपियों ने जानबूझकर अपने फोन को दूसरी लोकेशन पर छोड़ा था या फिर वाकई में वो निर्दोष थे। अब पुलिस ने इसकी गहराई से तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन पर जांच की तो मामला कुछ और निकला। अब पुलिस ने कत्ल की एफआईआर कराने वाले पर ही शक के आधार पर जांच की तो मामला कुछ और ही सामने आया। असल में कत्ल वाले दिन तो कुछ खास सबूत नहीं मिला, लेकिन उससे पहले वो कई संदिग्धों से लगातार बात कर रहा था। पूरी जांच के बाद पता चला कि पति ने ही सुपारी देकर ये मर्डर कराया था। वो भी 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अब सवाल ये था कि जो शख्स खुद लाखों रुपए के कर्ज में डूबा हो वो भला 5 लाख की सुपारी क्यों देगा, वो भी अपनी पत्नी की। इससे उसे क्या फायदा होता। पत्नी के नाम पर कोई बड़ी प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस भी नहीं था। अब पुलिस ने उसकी वजह की तलाश की तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। असल में पता चला कि बद्री प्रसाद पर 40 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था, जिसे वो दे नहीं पा रहा था। इसके अलावा उसके कई अवैध रिश्तों का पता चला। उसी में भोपाल की रहने वाली एक लड़की बद्री प्रसाद से अब शादी करना चाहती थी। इसके लिए वो उस पर दबाव डाल रही थी कि वो पत्नी से तलाक लेकर उससे शादी कर ले। जितनी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम पर वो उसके नाम कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो असलियत पूरे समाज के सामने ले आएगी। बद्री प्रसाद के सामने दूसरी बड़ी परेशानी थी कर्जदारों को पैसे लौटाना। 40 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज कैसे लौटाए, इतने पैसे कहां से लाए। अगर खुद मर जाए तभी ये कर्ज उतर जाएगा, लेकिन वो खुद को मारना नहीं चाहता था। ऐसे में उसने ऐसा रास्ता चुना जिससे एक तीर से 3 निशाने लगाए। भोपाल वाली लड़की ने अवैध रिश्तों को लेकर जब बद्री प्रसाद पर दबाव बनाना शुरू किया तो उसने और कर्ज लेने की तैयारी की। तब जून 2022 में ही उसने हत्या करने की तैयारी शुरू की। उसने करीब 6 लाख रुपए उधार से जुटाए। इसके बाद गूगल पर सर्च किया कि कैसे किसी की हत्या करके पैसे कमाए जा सकते हैं। उसे बीमा कराने का आइडिया मिला। फिर आसानी से बीमा के पैसे कैसे मिल सकते हैं,
इसे गूगल और यूट्यूब पर सर्च किया। यहाँ से जानकारी जुटाने के बाद पत्नी पूजा का 35 लाख रुपए का बीमा कराया। पहले 3 महीने के पैसे उसने उधार लिए हुए रुपयों में से ही करीब 21,000 रुपये की किस्त 17 जून को जमा कर दिए। अब साजिश ये थी कि कम से कम 1 महीना बीत जाए तो पत्नी की किसी विवाद में मौत हो जाए तो उसे बीमा के पैसे मिल जाएंगे। इसलिए उसने साजिश के तहत अब सुपारी किला का पता लगाया। बद्री प्रसाद ने 5 लाख रुपए में सौदा तय किया। उसने गोलू, मीना, शाकिर और हुनरपाल नामक 3 बदमाशों को अपनी पत्नी की सुपारी दी। 26 जुलाई की तारीख भी तय की गई। इसके लिए घटना से कुछ दिन पहले ही इन्होंने आपस में बात की। हत्या की तारीख के साथ समय और जगह भी तय कर लिया। अब रात के अंधेरे में सुनसान रोड पर पूजा का कत्ल करना था, लेकिन उस सड़क पर किसी खास जगह पर वो कत्ल नहीं करना चाहते थे जिससे सुराग मिल जाए। इसलिए तय हुआ कि बदमाश जिस बाइक से आएंगे उसे सड़क किनारे खड़ी छोड़ देंगे, लेकिन उसका इंडिकेटर ऑन कर देंगे। समय लगभग रात के 9 बजे का होगा। बस उसी इंडिकेटर को देखकर बद्री प्रसाद कोई बहाना बनाकर अपनी बाइक रोक देगा। और 26 जुलाई 2022 की रात में हुआ भी ऐसा ही। बद्री प्रसाद अपनी पत्नी के साथ आ रहा था और इंडिकेटर को दूर से देखकर ही बाइक में अचानक गड़बड़ी होने की बात करने लगा। इसके बाद बदमाशों की बाइक से थोड़ी दूरी पर ही अपनी बाइक रोकी, जिसके बाद पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पत्नी की हत्या के जिस मौसेरे भाई का बद्री प्रसाद का कर्जदार था, उसे इसी केस में फंसाने की साजिश रच डाली, क्योंकि कई लाख रुपए बद्री प्रसाद ने उससे ले रखे थे। इस केस में फंसाकर उन पैसों को लौटाने से बचने के साथ आगे पत्नी के बीमे के 35 लाख रुपए लेकर आसानी से अपनी प्रेमिका के साथ जिंदगी जीने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही पूरी साजिश आईने की तरह साफ हो गई और असली कातिल सलाखों के पीछे चला गया।